दशकों से जो नियम चला आ रहा था वो बदल गया। जापान ने अभी अभी एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री को हिला सकता है, और इस फैसले का सीधा असर पड़ने वाला है इंडिया पर। कैसे, वो आज हम बात करेंगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही जापान ने एक पॉलिसी फॉलो करी थी जिसमें इन्होंने बोला था कि ये कभी भी हथियार नहीं बेचेंगे। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात थी कि हम वॉर नहीं करेंगे, हम वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब तक जापान सिर्फ 5 कैटेगरीज में ही वॉर इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकता था, और वो भी बहुत लिमिटेड था, जैसे रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, वार्निंग सिस्टम। मतलब बेसिकली वो चीज़ें जो डिफेंसिव हो, एग्रेसिव नहीं। लेकिन अब जापान ने 5 और रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। अब जापान सिचुएशन के बेसिस पर वॉरशिप एक्सपोर्ट कर सकता है, मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकता है, और बाकी हैवी वेपन्स भी कंसीडर कर सकता है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये जापान का पिछले 10 साल में सबसे बड़ा डिफेंस पॉलिसी शिफ्ट है। अब सवाल आता है, जब पूरी दुनिया में टेंशन और अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसी टाइम के जापान में इतना बड़ा शिफ्ट आया। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस है। पहला रीजन, जापान चाहता है कि डिफेंस एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेक्टर बने। उसके लिए ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, दुनिया भर में कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रही है, और जापान इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। दूसरा रीजन, यूएसए की वेपन प्रोडक्शन अंडर स्ट्रेन है। अमेरिका इतनी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन को देना है, ताइवान को देना है, इंडो पैसिफिक पार्टनर्स को देना है। तो एक गैप बन रहा है जो जापान इस गैप में एंटर करना चाहता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, चाइना की बढ़ती मिलिट्री एग्रेशन। जापान अपने पार्टनर्स के साथ और क्लोजली काम करना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहता है इंडो पैसिफिक में, और डिफेंस एक्सपोर्ट उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिसीज जापान में चेंज हुई है, इससे इंडिया को क्या मतलब। अब मैं आपको कुछ डेटा के साथ फैक्ट्स बताता हूं। साल 2015 में इंडिया और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। मतलब दोनों देशों ने फॉर्मली अग्री किया था कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। फिर 2025 में दोनों देशों की सिक्योरिटी डिक्लेरेशन आई, जिसमें फिर से यही बात कही गई, डीपर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर फास्टर प्रोग्रेस चाहिए। तो फ्रेमवर्क पहले से ही एग्जिस्ट करता है, एग्रीमेंट पहले से है, इंटेंट दोनों तरफ से क्लियर है। अब जापान ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज लूजन की हैं, तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि ये एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क अब डील्स में कन्वर्ट हो सकता है। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली 2 एरियाज हैं जहां ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पहला, मैरीटाइम सिस्टम। इंडिया की कोस्टलाइन बहुत बड़ी है, इंडियन ओशियंस में चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। जापान की एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। दूसरा सेंसर्स और सर्विलियंस इक्विपमेंट। मॉडर्न वॉरफेयर में ये बहुत क्रिटिकल है, और जापान इस एरिया में ग्लोबली टॉप टायर पे है। लेकिन सवाल ये है, इंडिया को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, इंडिया क्या कर सकता है। लेट मी टेल यू, इंडिया नीड्स टू एग्रेसिवली पिच इटसेल्फ एज जापान्स मैन्युफैक्चरिंग बैकयार्ड। जापान के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन एज हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग स्केल लिमिट हो रहा है। इंडिया के पास स्केल, यूथ और चीप मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया को सिर्फ एक बायर बन के नहीं जाना चाहिए, हमारे पास एक फुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे टेक आप लाओ, स्केल हम करेंगे। हमें इंडिया को इससे बहुत फायदा हो सकता है। जैसे इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी में हमेशा एक वीकनेस रही है, ओवर डिपेंडेंस। हम रशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। इंडिया अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, और जापान का ये पॉलिसी शिफ्ट हमें एक हाई एंड हाईली रिलायबल पार्टनर देता है। ये चाइना को एक क्लियर मैसेज भी देता है, जैसे पावर बैलेंस इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होगा। दोस्तों, अब देखना यह है कि इंडियन डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट इस खुले हुए दरवाजे का फायदा कितनी तेजी से उठा सकती है। अपॉर्चुनिटीज आना और उसे एक्सप्लॉइट करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। अगर आपको ये एनालिसिस प्रैक्टिकल और यूजफुल लगे तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो दुनिया को सिर्फ न्यूज़ से नहीं, रियलिटी से समझना चाहता हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जियोपॉलिटिकल नॉइज के बीच आपको क्लियर सिग्नल्स मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।